कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा होता है जो हमें अपने आप से ऊपर उठा लेता है, जो हमें अपने आसपास की सारी तंगियों से उड़ाकर खुशियों की दुकान में ले जाता है। यह कहानी एक ऐसे अनुभव के बारे में है जिसने एक आदमी के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। सिद्धार्थ एक साधारण सा आदमी था। उसकी जिंदगी में कोई खास खुशियां नहीं थीं, न कोई बड़ा दुख। वह अपने दिनचर्या को जीते थे, लेकिन जीने का कुछ खास मकसद नहीं था। एक दिन उसने सुना कि एक बुद्ध विचार शिविर होने जा रहा है। सिद्धार्थ को इसमें रुचि आई और वह भी उस शिविर में भाग लेने का निर्णय किया। शिविर में पहुंचते ही सिद्धार्थ ने महसूस किया कि यहां वातावरण कुछ अद्वितीय है। बुद्ध के शिष्यों का अंगीकार और शांति की वातावरण ने उसे प्रभावित किया। जब बुद्ध ने अपने शिष्यों को उन्हें आशीर्वाद दिया, सिद्धार्थ को लगा कि उसकी जिंदगी का असली मकसद उसे मिल गया है। वह अनुग्रह प्राप्त करने के लिए बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने उसकी दिशा में देखते हुए कहा, अनुग्रह वह है जो तुम पहले से ही धर्म और सच्चाई की खोज में हो। अब तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। सिद्धार्थ को बुद्ध के शब्दों में एक नया दृष्टिकोण मिला। वह अब अपने आप को समझने का संदेश समझ गया। उसने अपनी जिंदगी के महत्व को समझ लिया और ध्यान में लग गया। उसके अंदर का असली आत्मा जागृत हो गया। इस प्रकार बुद्ध के अनुग्रह से सिद्धार्थ ने अपनी जिंदगी का नया मकसद खोज लिया। उसने आत्मा की खोज में सफलता प्राप्त की और सच्ची खुशियों का अनुभव किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अनुग्रह हमें उसी चीज की ओर ले जाता है जो हमारे अंदर है, जो हमें सच्ची खुशियों और शांति की दुकान में ले जाता है। वह एक हरे भरे जंगल का हृदय था, जहां प्राचीन वृक्षों की फुसफुसाहट पक्षियों के चहचहाने की धुन के साथ गूंथी हुई थी। वहां एक राजसी बोधि वृक्ष खड़ा था। इसकी विशाल शाखाएं नीचे पृथ्वी पर एक सुरक्षात्मक छत्र छाया डालते हुए स्वर्ग की ओर पहुंच गईं। इसकी छाया के नीचे प्रकृति की स्वर लहरियों के बीच एक अकेली शख्सियत बैठे थे, प्रसिद्ध रहस्यवादी ओशो। ओशो अपने गहन ज्ञान और अस्तित्व के रहस्यों को सुलझाने की अद्वितीय क्षमता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। फिर भी इस शांत सुबह में उसने दुनिया की अराजकता से दूर जंगल के मौन आलिंगन में सांत्वना की तलाश की। जैसे ही भोर की सुनहरी किरणें पत्तों से धीरे धीरे छनकर आईं, ओशो ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी चेतना की गहराई में डूब गए। क्षण की शांति में उसने खुद को ब्रह्मांड की लय के साथ अभ्यस्त पाया। प्रत्येक सांस में एक सामंजस्यपूर्ण सिम्फनी थी जो सरसराती पत्तियों और बड़बड़ाती हुई धाराओं के साथ सहजता से मिश्रित हो रही थी। दूरी में एक हिरण सावधानी से पास आया, जो ऋषि को घेरने वाली शांति की आभा से आकर्षित था। अपने सिर को सुंदर ढंग से झुकाकर हिरण ने ओशो की उपस्थिति को स्वीकार किया, मानो जंगल में आगे बढ़ने से पहले उनका आशीर्वाद मांग रहा हो। ओशो ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी निगाहें नरम लेकिन मर्मज्ञ थीं। जैसे ही उन्होंने अपने सामने एक सौम्य प्राणी से आंखें मिलाईं, उस मौन आदान प्रदान में भाषा और रूप से परे उनके बीच एक गहरी समझ विकसित हुई। मौन आत्मा की भाषा है, ओशो फुसफुसाए। उनकी आवाज में सदियों के ज्ञान का भार था। मौन की गहराई में हम अहंकार और इच्छा की बाधाओं से परे अपने अस्तित्व के सच्चे सार की खोज करते हैं। सौम्य मुस्कान के साथ ओशो ने करुणा और स्वीकृति का संकेत देते हुए हिरण की ओर अपना हाथ बढ़ाया। जुड़ाव के उस सरल कार्य में मनुष्य और प्रकृति के बीच की सीमाएं समाप्त हो गईं और पीछे केवल एकता की भावना रह गई। जैसे ही दिन खुला, ओशो बोधि वृक्ष के नीचे बैठे रहे। उनकी उपस्थिति जंगल की छाया के बीच प्रकाश की किरण थी। और भले ही दुनिया अराजकता और भ्रम के अपने अंतहीन चक्र में घूमती रहे, उस पवित्र उपवन में मौन का ज्ञान सर्वोच्च रहा और उन सभी का मार्गदर्शन किया जिन्होंने खुले दिल से सुनने का साहस किया।